गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। छात्रों एवं मित्रों, मैं आज बहुत दिनों बाद आज आपकी क्लास ले रहा हूँ। कुछ परेशानी होने के कारण आपकी क्लास कुछ दिन तक नहीं चली है, उसके लिए हमें खेद है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। छात्रों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर लिंग पढ़ाएंगे। लिंग में हम उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण देखेंगे। लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री पुरुष निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में से किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी दो लिंग होते हैं। हिंदी में भी दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। फारसी जैसे भाषाओं में लिंग होता नहीं, और भी अंग्रेजी में लिंग सिर्फ सर्वनाम में होता है। इसके कुछ उदाहरण हम आप देखेंगे। लिंग का जो प्रचलित परिभाषा वो यह है कि संज्ञा या सर्वनाम में प्रयुक्त शब्दों के जाति के बारे में जो शब्द बताते हैं वही लिंग कहलाते हैं। अर्थात वह शब्द पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से संबंध रखता है, उस जाति से या जाति के भेद बताने वाले शब्दों को ही लिंग कहते हैं। चलिए हम आप इसका उदाहरण देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे पुरुष जाति में हम आप देखते हैं बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि क्या हैं? पुरुष हैं। क्या है सब? हमको इनको सब इन शब्दों को देख के लगता है कि नहीं, ये इनका लिंग क्या है? पुरुष लिंग के हैं। ये बकरा पुरुष है, बकरी स्त्री है ना। मोर पुरुष लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसी प्रकार स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि क्या हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इनका बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। छात्रों, लिंग के निर्माण में आई कठिनाई, उसका हल हम देखते हैं। पहला देखेंगे तो हिंदी में लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के नियम में ही है। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसमें इस्तेमाल होता है? संस्कृत में। नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों को होती है। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती, लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। जैसे पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रंथ को पुल्लिंग। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है बच्चों। आपको पुस्तक को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और ग्रंथ को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ठीक है। चलिए अब हम आप हिंदी में लिंग देखेंगे। व्याकरणाचार्यों ने लिंग निर्णय के कुछ नियम बताए हैं।
लेकिन उन सभी में अपवाद है। क्या है? अपवाद है। लेकिन फिर भी लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं। हम आपको अब लिंग निर्णय के कुछ नियम बताएंगे, आप उन नियमों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला है, जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराएं, किनका बोध कराएं? पुरुष जाति का बोध कराएं, तो वे पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जब स्त्रीलिंग का बोध कराएं तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग है, और कुतिया, हथनी, शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराते हैं तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराते हैं तो नित्य पुल्लिंग में शामिल। खरगोश का खरगोशनी नहीं होगा, खरगोश ही होता है। खटमल, ये भी पुल्लिंग ही है, तो खटमली नहीं होता। गैंडा, गैंडी नहीं होगा, गैंडा ही बोला जाएगा। भालू को भालू ही बोलेंगे, भलुआइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, उल्लू। ठीक है, तीसरा देखेंगे, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो नित्य स्त्रीलिंग में शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? स्त्रीलिंग में। पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराएं, दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाएं। तो जैसे कोमल, कोमल क्या है? स्त्रीलिंग है, इसका कोमला नहीं होगा, कोमल ही होगा। ठीक है, चील का क्या है? स्त्रीलिंग है, चील को हम चीला नहीं बोल सकते। तितली स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको हम तितला नहीं बोलेंगे। छिपकली इत्यादि। ठीक है, चलिए छात्रों, अब हम लिंग के भेद देखते हैं। लिंग के भेद। संसार में 3 जातियां होती हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, संसार में 3 जातियां होती हैं, पुरुष, स्त्री, जड़। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग भेद बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ हमने आपको समझाने के लिए नपुंसक लिंग लिख दिया है, संस्कृत में आता नपुंसक लिंग। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है। पहला होता है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसक लिंग, जो जड़ जातियों का बोध कराते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग क्या होता है, इस पर गौर करेंगे, देखेंगे। तो जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, लड़की नहीं, लड़का होगा यहाँ। ठीक है, इसको लड़का, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख प्रेम लगाओ, खटमल फूल नाटक, पर्वत पेड़ मुर्गा बैल, भाई शिव हनुमान शेर आदि। क्या है? ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अपवाद देख लें। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अपवाद हैं, पुल्लिंग में होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हैं। जैसे पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व आदि। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग में अपवाद हैं। क्या हैं? अपवाद हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग की पहचान करना देखेंगे। पहला देखिए, जिन शब्दों के पीछे आ, त्व, आ, आव, पा, पन, ना आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, देखो आ रहा ना, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि क्या है? पुल्लिंग होंगे। पुल्लिंग की पहचान है ये।
ठीक है। दूसरा, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, मंदराचल, माउंट एवरेस्ट आदि क्या हैं? पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार जिसे रविवार बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार क्या है? ये सब दिन के नाम भी पुल्लिंग हैं। छात्रों, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि क्या हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा आदि क्या हैं? पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि क्या हैं? ग्रहों के नाम है। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध आदि क्या हैं? पुल्लिंग हैं। बच्चों, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश ये क्या हैं? पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि क्या है? सब पुल्लिंग हैं। समय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि क्या है? पुल्लिंग। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि सब पुल्लिंग हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। छात्रों, वर्णमाला के अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे छोटा, छोटाऊ, ए, ओ, काखा, गाघा, चचा, झा, यारा, लाबा, शाह क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। प्राणीवाचक शब्द हमेशा क्या करते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। भारी और बेडौल वस्तुएं भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि क्या है? सब पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। द्वीप भी पुल्लिंग होते हैं, अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि क्या हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, इनको ध्यान से देखते जाइएगा और हो सके तो आप नोट्स बनाते जाइए और नोट्स बना के लिखते जाइए कौन कौन से जो भी हम 15, 16, 17, 1, 2 लिखे हैं इनको आप लिखते जाइए कि ये कौन से फूल, रत्न, दीप ये सब लिखते जाइए। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छात्रों, शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं। 20वां देखिए, शरीर के अंग भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, से हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर,
मुंह, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक आदि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दान, खाना, वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? दान, खाना, वाला से खत्म होने वाले शब्द क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे खान दान, पीक दान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला आदि शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अकारांत संज्ञा भी पुल्लिंग होती है। अकारांत संज्ञा भी पुल्लिंग होती है। जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। ठीक छात्रों, आज हमने आपको लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद एवं पुरुष लिंग की पहचान ये पढ़ाया है। लिंग की अगली वीडियो में हम आपको स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द में अपवाद क्या है और कुछ अपवाद स्वरूप जो लिंग शब्द हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ा लिंग की भेद, लिंग की परिभाषा, पुरुष लिंग की पहचान एवं पुरुष लिंग शब्द। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग शब्दों के भेद, स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं और कुछ अपवाद लिंग शब्द। ठीक छात्रों, बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपका नारायण तिवारी आज की इस क्लास से आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।